जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा महाकाल की पावन भूमि शक्ति जिला के मालखरौदा डोंगरीडीह में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का समापन 12 फरवरी को। 5 फरवरी को कलश यात्रा से प्रारंभ यह यज्ञ, 6 फरवरी को कुंती प्रार्थना, परीक्षित जन्म की कथा, 7 फरवरी को मनु शत्रुपा प्रसंग की कथा, 8 फरवरी को ध्रुव प्रहलाद जन्म व महिमा की कथा, 9 फरवरी सोमवार को कृष्ण बाल लीला व माखन चोरी की मनमोहक कहानी सुनाई गई। 10 फरवरी को रासलीला कंस उद्धार कथा, 11 फरवरी को सुदामा चरित्र कथा तथा 12 फरवरी को सहस्त्र धारापूर्ण आहुति प्रसाद वितरण के बाद संपन्न होने जा रहा है। आपको बताते चलते हैं, ग्राम डोंगरीडीह शक्ति से 33 किलोमीटर के लगभग दूरी पर छपोरा से पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ धनीराम के पुत्र के रूप में बाबा महाकाल यदराम जी विराजमान है। इनका जन्म 30 मई 1991 को साहू परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही भोलेनाथ का भक्त बाबा यादराम जी का अचानक स्वर्गवास दिनांक 21 जुलाई 2015 को हो गया। इसी की याद में यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। यहाँ गाँव वाले बताते हैं, हर रविवार को मेला का माहौल रहता है। बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। कोई अपनी बीमारी को हटाने के लिए आते हैं तो कोई बच्चा प्राप्ति के लिए आता है। यहाँ तक लोग बाग सर्प के काटे हुए को भी बाबा यादराम के मंदिर में सुलाते हैं, वो ठीक होता है, ऐसा बताते हैं। बाबा की इस तरह चढ़ रहे महिमा को देखकर उनकी मूर्ति स्थापित कर मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। यहाँ बताना उचित होगा, ग्राम डोंगरीडीह के भागवत महापुराण की महिमा को हमारे भारत देश की सुप्रसिद्ध कथावाची पूज्य प्राची देवी जी के मुखारबिंद से कही गई। यहाँ आसपास के दर्जनों ग्रामों के साथ ही साथ अन्य प्रांत से भी कथा श्रवण करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अंतिम दिवस के दिन पधारे चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव जी व कथा के आयोजक धनीराम जी ने मीडिया को क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में योगेश सीदार के साथ। यादराम बाबा मेरा पुत्र था, उसका जन्म 30/5/91 हुआ था और 21/7/15 को देहांत हो गए, जिसके उपलक्ष्य में दो मूर्ति स्थापित किया गया है और भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है 5/2/11 से 11/2/26 तक, जिसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए थे, अन्य राज्य से भी आए थे। बहुत भीड़ लगा था और यहाँ आने से श्रद्धालुओं का मन्नत पूरा होता है, सर्प भी स्वीकारता है, तुरंत जहर उतर जाता है। ये बाबा का महिमा है। देखिए, ये भारत की संस्कृति है। इस भारत में बड़े बड़े संत महापुरुषों का जन्म हुआ। भारत में राम भी जन्म लिए, भारत में कृष्ण की भी जन्म हुआ। यहाँ पर संत महापुरुषों कबीर साहब, रविदास, गुरु घासीदास जयंती, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सभी महापुरुषों का जन्म हुआ। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अभी भी हम लोग उसी में है। ये भारत की ही खासियत है। आप जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस जाएंगे, भले हमसे ज्यादा पैसा वाला हो सकते हैं, ज्यादा उनके पास बम बारूद गोला हो सकता है, लेकिन महापुरुष तो सिर्फ भारत में ही है। इसलिए हम खुश नसीब हैं कि आज यहाँ पर हमें कभी भगवान का कथा सुनना मिलता है, कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी गुरुओं का यहाँ पर हमें विचार सुनने को मिलता है। और उसी कड़ी में आज इस डोंगरीडीह भागवत माहौल में प्राची देवी जी का श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन था। मुझे भी ऐसी जगह में सम्मिलित होने का मुझे शुभ अवसर मिला। मैं पूरे क्षेत्रवासी को भगवान का जो मूल भाव था, सर्वे हिताय सर्वे सुखाय, सभी वर्ग का सुख हो, सभी का भलाई हो, इस भाव से भगवान ने जो हम सबको एक संदेश दिया है, ये सबको मिले, सबको आशीर्वाद मिले, ऐसे भगवान से कामना किया हूँ।